हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है लुईस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास फार्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके करियर की जो है 92वीं जीत है और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शुमाकर से आगे निकल गए हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है हरियाणा का। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। तो अब बात किया गया है हरियाणा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसका राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है श्री जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मानते हुए विश्व शांति का संदेश देती है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं तेलंगाना की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है। वे 76 वर्ष के थे। तो अब बात किया गया है तेलंगाना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसका राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो विफिज के लिए प्रियंका चोपड़ा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है पार्ले एग्रो ने। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। पार्ले एग्रो ने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो विफिज के बारे में लोगों को बताने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस विफिज एक जो है यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड जो है कार्बोहाइड्रेट पेय पदार्थ है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि आदर्श कृषि ग्राम योजना की जो है एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए मददगार होगी। इस योजना के तहत किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। तो अब बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसका राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो अगला प्रश्न है, FATF के अध्यक्ष डैश ने FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहने की घोषणा की है? तो इसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका
से उत्तर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने FATF की फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की घोषणा की है। पाकिस्तान जो है FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा है, इसके लिए तो जो है ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो अगला प्रश्न है 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है इंटरसेक्स जागरूकता दिवस यानी इंटरसेक्स अवेयरनेस डे। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है 26 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में इंटरसेक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस इंटरसेक्स लोगों के द्वारा सामना किए गए मानवाधिकार मुद्दों के प्रति लोगों के प्रति जो है जागरूक करना है। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो इसे लागू कर दिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि किसी को भी मास्क के बिना जो है कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके तहत जो है सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जो है सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के जो है कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो अब बात किया गया है बांग्लादेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका और वर्तमान इसके PM हैं शेख हसीना और इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और इसका करेंसी है टका। तो अगला प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस दिन में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस जोनास साल्व जो कि अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे उनके जन्मदिवस पर जो है मनाया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट जोनास साल्क दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी और इस दिवस का उद्देश्य पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पोलियो दिवस 2020 का थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। देखिएगा 2020 का थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ है। तो तुम्हारा आज यानी 27 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया गया है। तो आपके लिए दिया गया है भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए किस राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आखिरी परीक्षण किया है? तो पहला है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 10 में से कितना का आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। तो अगला प्रश्न है हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हरियाणा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है श्री जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य के पहले गृह मंत्री
नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे तेलंगाना की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बीफिज के लिए प्रियंका चोपड़ा को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है पार्ले एग्रो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, FATF के अध्यक्ष डैश ने FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहने की घोषणा की है? तो इसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है इंटरसेक्स जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो इसे लागू किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 27 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।